नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जी हाँ, नाड़ी दोष। अगर नाड़ी दोष कुंडली में है तो क्या विवाह के बाद पारिवारिक जीवन पर असर होने वाला है और क्या असर होगा होने वाले बच्चों पर। साइंस की नजर से, साइंस की पहलू से इस बात को समझेंगे। और आज भी ये बात एक पहेली बनी हुई है साइंस की नजर में कि किसी के भी अगर नाड़ी दोष होता है तो क्यों उनके जो ब्लड ग्रुप है वो मैच होते हैं आपस में, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव मैच हो जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, तो विज्ञान की नजर से आज जानेंगे हम कि नाड़ी दोष क्या है। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, कई प्रकार के ग्रह नक्षत्र होते हैं जो चंद्रमा की कलाओं के अनुसार देखे जाते हैं। कुछ होते हैं अष्ट, पुष्ट, मूल, इसके अलावा पूर्ण, फाल्गुनी, उत्तम फाल्गुनी, इस तरह के नक्षत्र होते हैं और उनके अकॉर्डिंग नाड़ी का पता पड़ता है हमारी जन्म कुंडली के अंदर। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे विवाह के पश्चात बच्चों के ऊपर और पारिवारिक जीवन के ऊपर, तो दो तरीके से मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं। देखिए, अध्य, मध्य और अंत्य, तीन नाड़ियां होती है जिसे आप सूर्य, चंद्र और मध्य नाड़ी भी समझ सकते हैं। और सूर्य, मध्य और ये जो चंद्र नाड़ी है ये हमारे थोड़े व्यवहार को भी बताती है। यानी कि सूर्य यानी तेज, चंद्र यानी थोड़ा कूल नेचर और मध्य यानी बैलेंस पोजीशन। मेडिटेशन भी इसी का एक पार्ट है, क्योंकि मेडिटेशन में हम सूर्य जो पोजीशन है यानी कि जो ज्यादा एक्साइटमेंट है, भविष्य की चिंता है, उनको हम सेंटर में लेके आते हैं। और इसी तरीके से चंद्र नाड़ी यानी कि भूतकाल की जो बातें होती है, जो हमारा ठंडा स्वभाव होता है, उसको भी हम सेंटर में लेके आते हैं। और यही मध्य नाड़ी जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं, ये परफेक्ट नाड़ी है। अब इसका हमारे पारिवारिक जीवन पर क्या असर पड़ता है और बच्चों पर क्या असर पड़ता है, तो साइंस के पहलू से, साइंस की नजर से हम इसको समझेंगे। जब कोई भी दो नाड़ियां एक जैसी आपस में मिलती है तो उस कंडीशन में बच्चों के ऊपर और पारिवारिक जीवन के ऊपर बुरा असर पड़ता है, ऐसा हमारे कुंडलियों के अंदर, हमारे वेदों के अंदर कहा गया है। अब साइंस की नजर से अगर इस बात को हम समझे तो बहुत इजीली ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि अगर चंद्रमा चंद्रमा से मिलेगा यानी कि दोनों नाड़ियां एक जैसी है तो दोनों का ही कूल नेचर है, तो उस कंडीशन में भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से अगर सूर्य नाड़ी से मिलेगी तो दोनों ही इतने ज्यादा तेज वाले हैं, एक्साइटमेंट वाले हैं कि उस कंडीशन के अंदर जो भ्रूण का निर्माण होगा उसमें इतनी ज्यादा हीट होगी, इतना ज्यादा तापमान होगा कि वो भ्रूण जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब दोनों नाड़ियां आपस में सेम मिलती है तो उस कंडीशन में बच्चों के अंदर साइंस के पहलू से इस तरह से असर पड़ता है। और इस नाड़ियों का सीधा कनेक्शन तीन चीजों से और है, वो है वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ हमारे बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करते हैं, ये समझ लीजिए आप। अगर पित्त की प्रॉब्लम है तो पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये नाड़ी दोष की प्रॉब्लम है। वात यानी कि हवा से रिलेटेड, जैसे गैस बनना पेट के अंदर या और कोई प्रॉब्लम, या फिर कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी खांसी, जुकाम, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जब विवाह होता है तो उस कंडीशन के अंदर दो शरीरों का विवाह नहीं होता है, ये अर्धनारीश्वर शरीर है और एक यूट्यूब सिस्टम की तरह बॉडी में ये सिस्टम काम करता है। क्योंकि जैसे ही विवाह हो जाता है तो दोनों के ग्रह नक्षत्र एक जैसे हो जाते हैं और बॉडी के अंदर हमारे, अगर बॉडी के मैं स्ट्रक्चर की बात करूं और माइनर 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 स्ट्रक्चर को करता चला जाऊं तो एक जगह जाकर आप स्टॉप हो जाएंगे, जिसके बाद शरीर का कोई हिस्सा अलग नहीं हो सकता, और वो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब विवाह होता है तो उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब मैच होते हैं, और मान लीजिए उस कंडीशन के अंदर अगर वो मैचिंग कंडीशन में नहीं है तो वात, पित्त और कफ पे इफेक्ट पड़ेगा। और उस कंडीशन के अंदर जो हमारे शारीरिक जो हमारे बनावट है और हमारे शरीर के अंदर जो वात, पित्त, कफ के कारण जो बैलेंस पोजीशन चल रही है वो अनबैलेंस होगी। और उस कंडीशन में हमें शरीर में भारी बीमारी या फिर बीमारियों का संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जब नाड़ी दोष होता है तो दो तरह के प्रभाव होते हैं, और ये सिंपली मैंने आपको क्लियर कर दिया साइंस के पहलू से भी। और आज भी ये फैक्ट बात है कि अगर नाड़ी दोष है यानी कि दो नाड़ियां एक जैसी विवाह के समय मिली हुई है, सूर्य सूर्य से, चंद्र चंद्र से, मध्य मध्य से, तो उस कंडीशन के अंदर ये मान के चलिए कि उनके ब्लड ग्रुप अगर आप चेक कराएंगे तो वो भी मैच होंगे। ये थोड़ा सा लेना देना है हमारे इस कंसेप्ट से भी, जिसमें हम लोग गोत्र टालते हैं, और कुंडली मिलान के समय तो अगर ये दोष टाल दिया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर ये प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं है। तो मैंने ये जो टॉपिक है ये आपको समझाने की इसलिए कोशिश करी है कि आप इजीली समझ जाएं कि नाड़ी दोष से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दोष है भी तो उस कंडीशन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर दो सूर्य एक्साइटमेंट वाले सूर्य है तो उनको मध्य नाड़ी पर लेके आना है
और अगर चंद्र है कूल पोजीशन पे है तो उन्हें भी मध्य नाड़ी पर लेके आना है। और उस कंडीशन के अंदर ये जो दोनों ही प्रॉब्लम है, जो पारिवारिक प्रॉब्लम है, शरीर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और जो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो दोनों ही सॉल्व हो जाएगी। और इसका बहुत ईजी आसान तरीका है, वो है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा तरीका है जिस समय हमारे ब्रेन को सेंटर में लेके आते हैं, निर्विचार स्थिति में लेके आते हैं। और जब आप निर्विचार स्थिति में मेडिटेशन के समय होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ना तो आप सूर्य नाड़ी में होते हैं, ना चंद्र नाड़ी में होते हैं, ना तो आप भविष्य की सोच रहे हैं, ना आप भूतकाल की सोच रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर आप प्रेजेंट में हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी है। और अगर आप इस पोजीशन में आ जाते हैं तो नाड़ी दोष एकदम लाइफ से चला जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका है, नाड़ी दोष अगर है भी तो उसको दूर किया जा सकता है, बैलेंस पोजीशन में बॉडी को रखा जा सकता है। मेडिटेशन इसका सबसे बड़ा तोड़ है, कोई पूजा की आवश्यकता नहीं है, कोई पाठ की आवश्यकता नहीं है। और साइंस की नजर से मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी है उससे शायद आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये नाड़ी दोष आखिर होता क्या है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो एक रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन है आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसे क्लिक कर दीजिए। और उसके पास एक बेल का ऑप्शन है, उसे भी आप क्लिक कर दीजिएगा तो डायरेक्टली मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास बेल ऑप्शन के थ्रू इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।